श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, यह 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। परंतु उन अल्प बुद्धिमानों का फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें वे मेरे को ही प्राप्त होते। ये भगवान इसमें बता दिए, आगे बता चुके थे कि जिस देवता में उसकी श्रद्धा होती है उसी से वो जिसकी वो पूजन करता है उसी से भगवान उसको सब कुछ दिलवाते हैं। परंतु बता रहे उनकी अल्प बुद्धि है, माने छोटी बुद्धि है, क्योंकि वो जो भी चीज़ मांगते वो सब नाशवान है। शरीर से पूजा करके पाठ करके सकामता से भर के जो भी चीज़ मांगी जाती है तो शरीर ही हमारा नाशवान है, तो उससे मिलने वाली वस्तु को कहते सत्य कैसे हो सकती है। ऐसे ही बता रहे नाशवान है था देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते। देवता भी आज हैं और कल नहीं होते। ब्रह्मादिकों का शरीर भी माया होने से भगवान ने बताया उनका भी एक दिन उनका भी समय आ जाता है, कालातीत होते हैं, वो भी काल के अवधि में आते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उनको भी एक काम मिल रहा है, वो करते और उसके बाद समय आने पर उनके कर्म जब पूरे हो जाते तो उनको भी हटा दिया जाता है। हमेशा वो रहने वाले नहीं हैं, तो उनसे जो मिली हुई वस्तु भी हमेशा कैसे रहने वाली होगी। तो इसलिए बता रहे लेकिन मेरे भक्त जैसे भी भजे चाहे जैसे भी भजे, हंस के रो के गा के परेशान होकर के वे मेरे को ही प्राप्त होते। ये भगवान अपनी सहूलियत बता रहे कि जो हमारी भक्ति करता है अनन्य मन से वो हमको ही प्राप्त कर लेता है। हाँ कहते परेशानियाँ समस्याएं तो सबके जीवन में आती रहती, इसलिए समझा रहे कि देवताओं का फल क्षुद्र कामनाओं सचित विचारों के अंतर्गत ही देवताओं की उपासना के फल को प्राप्त करते हैं। कहते क्षुद्र कामनाएं कितनी है, क्षुद्र हैं। कैसी माने तुच्छ, क्षुद्र माने नीचे गिराने वाली। हम तो अपने आत्मा को पाने के लिए मनुष्य शरीर को रखे हुए हैं, लेकिन हमारी कामनाएं हमको भगवान ने कहा चाह चमारी चुगली अति नीचन से नीच, और तू तो पार ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। परमात्मा ही स्वरूप है तुम्हारा, लेकिन चाहना के कारण तुम्हारी ये गति हुई क्षुद्र। तो इसलिए बता रहे क्षुद्र कामनाओं से सकुचित विचारों से, उसको अपने ही बारे में सिर्फ सोचना रहता है कि हम कैसे आराम से रहें, मेरा परिवार कैसे रहे, हम कैसे प्रसन्न रहें और सबको कैसे चैन मिले हम लोगों को, और दुनिया में क्या मतलब है उससे कुछ मतलब नहीं है। तो उनको अपने बारे में ही सोचने का आदत होती। तो कहते उपासना करते हैं और उनसे फल भी प्राप्त होते हैं, पर संसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करते हैं, ये फल बहुत अल्पकाल के होते हैं। कहा कि संसार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करते हैं, इन्हीं की चमक धमक देख करके ही कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा उनके अंदर बन जाती है। और वो गुरु कहते संसार में देख रहे हो कि कोई भी चीज़ सदैव नहीं रहने वाली है। जिसके पास है वो भी रो रहा, जिसके पास नहीं है आने वाली वो भी परेशान है, आकर के चली गई वो भी परेशान है। ऐसे संसार में कुछ भी नहीं है। कार्य कोई भी यहाँ का जितना मिला धन कम लगता है, कोई भी यहाँ धनवान नहीं है। क्योंकि कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी मान हो, सम्मान हो, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर चाहना बनी रहती, हमें और चाहिए और चाहिए। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सब संसार, और एक न दुखिया राम को भक्ता जय का राम आधार। जिसने भगवान की शरण पकड़ ली, भगवान का आधार ले लिया, बस उसी को ही संतोष मिलता है, अन्यथा किसी को नहीं। सब पा करके भी रोते रहते हैं, जिनके पास है वो भी रो, जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे। तो इसलिए बताया अल्पकालीन होता है, कभी न कभी अंत हो जाता है। देवताओं की उपासना करते करते मनुष्य अधिक से अधिक उस देवता के स्वरूप को ही प्राप्त कर सकता है। कहते वो देवता जैसा ही बन सकता है। परंतु जो भगवान का भक्त भगवान के भजन करता है वो अपने साधन की पराकाष्ठा से भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता। कहते देवता वाली जो उपासना करते हैं तो वो देवता तक बन जाते हैं, और देवता भी किसके अंदर में चलते हैं, भगवान के। तो ऐसे बता रहे वो देवता तक ही बन पाते हैं। जैसे तुम्हारी चपरासी से बड़ी जान पहचान है और तुम कहते हो नौकरी दिलवा दे, नौकरी दे, तो वो क्या बनाएगा तुमको, वो भी तुमको एक चपरासी ही बना देगा।
लेकिन कोई बाबू से तुम अगर खुशामद करते हो, उसके संगति जाते हो, उसके लायक बनना चाहते हो, उनके जैसे कार्य में रमे हो, तो वो तुम भी बाबू बनोगे। ऐसे ये बता रहे, देवताओं के तुम पीछे पड़ते हो, उन्हीं में श्रद्धा रखते हो, उन्हीं में तुम्हारी आस्था जुड़ी रहती है, तो वो तुमको देवता ही बना देंगे। देवता माने वो भी विनाशी, आज है और कल नहीं है। परंतु जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त होकर के भगवान की ओर साधन में पराकाष्ठा में भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता। उपराम होता 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 एक ना एक दिन वो भी भगवान कहते हैं हम तुमको अपने जैसा ही बना लेते हैं। कैसे? निरीच्छा स्वरूप, कुछ नहीं चाहिए, पर मन में विचार आता कि कहाँ मांगो, कुछ फिर ना रही। जो भी चीज़ें हमारे पास हम मांग मांग इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हम कितने दिन रख सकेंगे, कितनी चीज़ें हम लेकर के जा पाएंगे। तो इसलिए भगवान का यही बात विचारणीय है। देवता में श्रद्धा रखने वाले कुछ लोग देवताओं के पूजन इसलिए करते कि देवता उन्हें भगवान की प्राप्ति करा दें। हाँ, ऐसा भी होता है। भक्त तुलसीदास जी ने भी भगवान के वो अनन्य भक्त थे, लेकिन तरह तरह से वो अपनी रामायण में अपनी देवी को, देवता को और अपने गुरु को, सबको उन्होंने क्या किया, बार बार उनका नाम लिया, बार बार उनकी अनन्य बिलने की। किसके लिए? कहा हमको राम की भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी हो। और उनसे कोई अलग से चाहना नहीं किया कि हम जो है हम तुम्हारी भक्ति करते, हमको बल दे दो, शक्ति दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उससे मतलब उनको नहीं था, बस एक ही भावना थी उनकी कि भगवान की भक्ति मेरी दिन रात बढ़ती रहे। यही बात को ध्यान देने योग्य है। भगवान भक्तों को सभी आवश्यक संसारिक भोग की प्राप्ति होती है, पर भोगों की प्राप्ति में उन्हें भगवत भजन में कोई बाधा नहीं पड़ती। बता रहे कि अगर भगवान के भक्त हैं, संसारी कार्य करें या कोई देवी देवताओं की पूजा भी करें, उनका ध्यान भजन भी करें, तो उनको सब चीज़ें मिलती भी हैं, लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान न जा करके भक्ति में मन उनका हमेशा लगा रहता। चीज़ है उसको फेंक नहीं देते, उपयोग करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उन्हीं में आसक्त होकर के वो पड़े रहें। इसलिए बता रहे भगवान कि जो कुछ भी उनको मिल जाए, घर द्वार लड़का बच्चा कुछ भी, मान सम्मान सब कुछ मिल जाए, लेकिन देखते क्या है, ये सब कुछ किसकी वजह से है? भगवान की कृपा से। भगवान अगर ना चाहते ऐसा तो ये सब हमको हासिल नहीं था। हाँ, ये बताया कि जौन है हम तो नहीं थे काबिल, तुमने ही बनाया है। गुरु की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। कंकड़ पत्थर जीवन था हम लोगों का, लेकिन गुरु ने देव कैसे इसको तराश दिया, सबकी निगाहों में जचने लगा, नहीं तो ये कितना खटकता था। तो इसलिए समझा रहे कि वो भगवान की प्राप्ति करा देती है उनको। धीरे धीरे भगवान की भक्ति, भगवान का भजन धीरे धीरे करते करते उन्हीं में मन रम जाता है, तो फिर उनको भक्ति के कारण ही भगवान को ही प्राप्त करा देती है। यदि कोई भक्त भ्रमवश चित्त को उसी भोग में हटा देते हैं, जैसे किसी बच्चे के आँख को पकड़ने के प्रयत्न को माता दुलार पुचका कर रोक देती है, इस प्रकार भक्त की यदि कोई संसारिक कामना पूरी ना हो तो उसमें भी उसका कल्याण ही है, किसी न किसी रूप में छिपा रहता है। जैसे बताया कि बच्चे को आग बड़ी अच्छी लगती है, लाल लाल जब जलती है तो उसके मन में आता है कि लाओ इसको हम हाथ से उठाए, खेलें इससे। तो माँ उसको भरमा देती है, ये न छूना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ये बाबा है, ये भूत है, ये न छू, तो उसको भरमा देगी, उसको छूने नहीं देगी। ऐसे ही बता रहे भगवान कि संसार के जो भोग हैं उनका मन उसमें भगवान के भक्त का अगर ललाई तो होता है, मोहित तो होता है, तो भगवान वो चीज़ उसको नहीं देते। तो भगवान के भक्त को ये समझना चाहिए कि अगर हमको नहीं मिली तो इसमें हमारी भलाई है और इसी में हमारा कल्याण छिपा हुआ। कैसे न कैसे कहा, उससे उसको परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान ने तुमने सबको दिया, हमको क्यों नहीं दिया, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मन में विचार करना चाहिए। लेकिन ये बताया कि जिसके पास हो घर में सब सुविधाएं, रुपया पैसा चीज़ वस्तु, तो उसका सदुपयोग भी कर लेना चाहिए। 2 रुपये पैसे क्या करते, जोड़ जोड़ के मर जाते हो, तो गुरु कहते कोई भी मिले, बाद में कोई भी इसका कुछ भी इस्तेमाल करे, कैसी भी उसको विषय विकार में ही बर्बाद कर दे, कोई पता है। इसलिए गुरु कहते खाओ खिलाओ और आराम से अपना जीवन पहनो ओढ़ो, आराम से रहो, दूसरों की भी मदद करो। ऐसा नहीं है कि तुमको उसमें कोई अगर दिया है भगवान ने तो उसका तुम उपयोग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आसक्ति सिर्फ भगवान से रखनी है।
कोई भी चीज़ तुमको अगर मिली है तो ये भगवान की कृपा से मिली है, भगवान का ही हमेशा शुक्राना करना है। तो इसलिए समझा रहे कि बच्चे भ्रमवश अगर कोई भोग उसको हितकर भी लगते हैं तब भी भगवान उसको समझाने के लिए वो उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो उसकी बाधा हो जाएगी तो भगवान को ये मंजूर नहीं, क्योंकि भगवान की ओर चलने वाला भगवान को बहुत ही प्यारा होता है। भगवान कहते हैं मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। वो चीज़ वस्तु देते हैं उसकी बात मान करके, लेकिन उसकी आसक्ति को धीरे धीरे करके वो समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उसका सार बता देते हैं गुरु के रूप में। कोई न कोई संत महात्माओं के रूप में हमको सार जब पता चल जाता है कि इसमें कैसे हम आसक्ति में लिपटे हुए थे, ये जो वस्तु मिली हुई है वो तो सब छूटने वाली है, आज है वो कल नहीं रहेगी, तब हमारे अंदर ऐसा विचार पैदा होता है कि देखो हम बेकार में इतना अपना समय इसमें बर्बाद कर दिए, कितना अपना जो है बर्बाद किया समय, लेकिन ये कुछ भी नहीं काम का। जैसे बताया कि कामनाएं कैसी होती, एक पति पत्नी और एक लड़का, उनके थे तीनों लोग मिलकर के शंकर जी की तपस्या करने लगे और 10 साल हो गए उनको तपस्या करते करते। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो भाई सब लोगों ने कहा पहले लेडीज को ही मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई बार बार कहा तो उनकी पत्नी खुश हो गई, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जैसे ही देखा वैसे कहा भगवान हमको जौन है कोई बहुत सुंदरी बना दो। भगवान ने कहा वो मस्त। जब वो बहुत सुंदर हो गई तो पति उनके जो है ईर्षा के कारण उनको कहने लगे, जब उनसे कहा मांगो वरदान तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर ये हो गई है अब हमको कुछ समझेगी नहीं। ईर्षा के कारण उन्होंने कहा इसको सुगरिया बना दो। भाई भगवान ने कहा वो मस्त, वो इतनी सुंदर पहले बनाया उनको, उसके बाद उनको सुगरिया बना दी। अब बचा था उनका लड़का। जब लड़के का नंबर आया कि मांगो वरदान, तब उसने कहा कि जो मेरे माता पिता जैसे थे वैसे ही उनको रखो। तो क्या हुआ, इतने दिन तपस्या किया और सब बर्बाद। ऐसे ही बताया तुम अकेले के अकेले हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कितना भी बुरुकते बवाल हो, लेकिन सब अपने अपने रास्ते पर ही सब मोड़ लेंगे। लड़की अपने घर जाएगी, लड़का अपने कारभार में रमेगा, तुम अकेले के अकेले तो पसारा में क्यों पड़े हो, इतना सामान बटोरने में क्यों पड़े हुए हो। सब चीज़ यहीं पर छूटने वाली है, आज है और कल नहीं रहने वाली। तो इसलिए भगवान इसको समझा रहे हैं कि उनमें उनका कल्याण नहीं होता है और उनमें मन न रमा करके परमात्मा की ओर वो अपने चित्त को लगाएं, क्योंकि भगवान ने आगे बता भी दिया है कि मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं, चाहे मन से चाहे बेमन से, चाहे आलस से परमार्थ से, जैसे भी हो तुम भगवान का ही भजन करो, क्योंकि भगवान के अलावा और हमारा कोई साथी और संगी नहीं है। पल पल संत तुझे समझाएं, ज्ञान की राह दिखाएं, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल संत मुझे समझाएं, ज्ञान की राह बताएं, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। ओ भोले प्राणियाँ 4 दिनों की तेरी जिंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, करी मालिक की तू बंदगी। प्यार से संत मुझे समझाए, ज्ञान की ज्योति जलाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। कर ले वो भोले प्राणी ब्रह्म ज्ञान की तू संगते, आत्म नीचे कर ले, छोड़े दे माया की तुरंगते। ब्रह्म ज्ञानी काले परमाना,
क्यों सोया नादान, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह दिखाए, समय क्यों खो रहा है। समय अनमोल पाया विषयों में, ना तो इसको रोल दे। मिलेगा सच्चा सुख अपने में, प्रभु को टटोल रे। आत्म ज्ञान को पाकर प्रेमी जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह दिखाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन